विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, आपने विज्ञान के कई चमत्कार तो देखे होंगे जिसमें कई रहस्यों से भरी और कई तो हैरान कर देने वाली होती है। इसी विषय पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस विषय को लोग सीखते और इसलिए खोजते हैं क्योंकि वैज्ञानिक अपने दिमाग को परखने और नए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपने दिमाग का कसरत कराते हैं। इन सब चीजों में से हम कभी कभी विभिन्न विचारों में और सोच में फंस जाते हैं और अपने मन को इस उलझन की स्थिति में निकालने के लिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत होती है। आइए कुछ ऐसी ही रोचक और हैरान कर देने वाली विषय के बारे में बात करते हैं। शायद आपको पता होगा कि हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ऐसा होने का कारण टेक्टोनिक प्लेट है जो लगातार गति में होती है, जो उनके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं को संचालित करती है। हवाई जो होता है वो प्रशांत प्लेटों के केंद्र में रहता है, जिसके कारण से लगातार गति से हवाई उत्तरी अमेरिकी मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र जो होता है वह खुला हुआ होता है, जिससे कॉकरोच अपने शरीर के प्रत्येक खंड में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। कॉकरोच सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब कॉकरोच मुंह से सांस नहीं लेते हैं और उनके शरीर के भाग द्वारा सांस लेते हैं तो कॉकरोच मरता क्यों है? कॉकरोच मरता इसलिए है क्योंकि वो शरीर के बाकी हिस्सों से सांस ले पाता है। ऐसे में यदि कॉकरोच का सर कट जाता है तो वह पानी नहीं पी सकता और बिना पानी के प्यास के कारण कॉकरोच मर जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब पानी में नमक डाला जाता है तो पानी का स्तर जो होता है वह कम हो जाता है या नीचे चला जाता है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक को डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो पानी में विलायक अणु विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में या आसपास के हिस्सों में अधिक सुव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ धातुओं को पानी में रख दिया जाता है या पानी के संपर्क में लाया जाता है तो वह धातु फट जाता है या विस्फोट हो जाती है। जब कुछ धातु को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो ये धातु तुरंत ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन से मिल जाती है, क्योंकि ऐसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम प्रमुख रूप से होती है। यह मिला हुआ होता है। जब इन धातुओं को पानी के संपर्क में या पानी में डाल दिया जाता है तो ये धातुएं विस्फोट हो जाती है। अगर आपने स्कूल में विज्ञान पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये सभी धातुएं क्षारीय होती है और इनके बाहरी कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातु आसानी से इनका त्याग कर देते हैं और अन्य धातु के साथ बंधन बना लेते हैं। इसलिए ये धातु प्रकृति में इंडिपेंडेंट रूप से अस्तित्व में नहीं होती है और पानी के संपर्क में आते ही फट जाती है या विस्फोट हो जाती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमें कितनी भी बदबूदार चीज या गंध का पता क्यों नहीं चलता। इसी बात का खुलासा करने के लिए ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 25 वर्ष के आयु वाले 3 स्वस्थ पुरुष और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान यह पता चला कि ये सभी मेल या फीमेल पर्सन तेज आवाज के कारण एक झटके में जग जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के गंध के उन पर कोई असर नहीं होता है, जिससे यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के बदबूदार चीज या गंध का पता नहीं चलता। क्या आप सोते समय गंध को महसूस करने की कोशिश की है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने बरसात के दौरान चमकते और गरजते बादल को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने इसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब बारिश होती है तो बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु के रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश आ जाता है तो कुछ पर ऋणात्मक आवेश। जब एक धनात्मक आवेशित बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके टकराव के कारण लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इसी के कारण इनके बीच वायु में विद्युत धारा बहने लगती है और इससे ही प्रकाश की रेखा पैदा होती है। उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं और विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम से फैल जाती है तथा इसी फैलाव के कारण वायु में असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं और इनके तेज गति से टकराने की वजह से जो आवाज पैदा होती है उसे बादल का गरजना कहते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों में से
अगर आपको कोई भी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।